साहब कुछ भक्तों के सवाल थे। एक तो भगत ने मेरे को फ़ोन करके पूछा था कि ये जो खुद की देही की पूजा करवा रहे हैं, तो गुरु नानक जी ने और कबीर साहब ने इन्होंने कब अपनी देही की पूजा करवाई, कब अपने सिर पे फूल रखवाए? अच्छा, तो इसका देखो जी, ऐसा है कि पहले तो वो ये भूल जाए कि देही की पूजा हो रही है। पूजा होती है गुरु चरण की। ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पाँव। गुरु के पैरों की पूजा होती है हमारे यहाँ। अब इस वाणी को अगर खोलेंगे हम, ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी कि ध्यान अगर करना है किसका? गुरु रूप का। तो क्या हमारे हमारे शक्ल का रूप क्या याद करोगे कि गुरु की शक्ल को याद करोगे? चलो, आंखों वाले ने कर ली, अंधा किसको याद करेगा? अंधे के लिए गुरु का रूप क्या है? अंधे के लिए क्या है गुरु का रूप? अंधकार। अंधेरा। तो क्या वो काला पर्दा देखेगा क्या गुरु के रूप के नाम पे? ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी कि गुरु ही तुम्हें बताएगा कि गुरु का रूप क्या होता है। एक देही गुरु ही बता सकता है कि विदेही गुरु का रूप क्या होता है। अपने रूप से छुड़वा के, अपने इस नकली रूप से छुड़वा के अपने असली रूप से जोड़ेगा वो आपको। क्योंकि देही गुरु स्वयं विदेही गुरु है। देह तो केवल आपको समझाने के लिए धारण करके आ रहे हैं। सरवर तरवर संत जन और चौथा बरसे में है, बोला ना उन्होंने जी। परमारथ के कारण इन चाराधारी देह। पहले तो इस चीज़ को भूल जाओ कि कोई अपने शरीर की पूजा करवा रहा है। इसको बिल्कुल भूल जाओ। शरीर की पूजा करवा रहा होता शरीर के, तो फिर अपने पैरों में फूल डलवा रहा होता। लेकिन फूल कहाँ चढ़ रहे हैं? सिर के ऊपर। हमारी देह कहाँ से कहाँ खत्म होती है? पैरों से होती हुई यहाँ तक खत्म हो जाती है। यहाँ से आगे मालिक का स्थान चलता है, मालिक का लोक है। तो वहाँ पर फूलों में, चरणों में फूल डालते हैं। मालिक के चरण होते हैं। मालिक के चरणों में फूल है। ध्यान मूल गुरु रूप है। गुरु का रूप पता लग गया आपको क्या है? शब्द रूप है। अब पूजा मूल गुरु पाँव। पूजा कर दी है तो गुरु के पैरों में चढ़ाओ फूल, ठीक है। अब मंत्र मूल गुरु वचन है। जो गुरु तुम्हें बता रहा है, जो समझा रहा है, सत्संग कर रहा है, यही मंत्र है। अलग से नहीं तुम्हें कोई मंत्र देगा। ओम दे दिया, कलीम दे दिया, ज्योत निरंजन दे दिया, अलग से कोई मंत्र नहीं देना है। और मोक्ष मूल सत्य भाव। जब तुम्हारे भाव में, अपने ही भाव में सत्य झलकने लग जाएगा, यानी तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं रहेगा, बात बिल्कुल क्लियर करोगे, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। जी। बिना सद्भाव की मुक्ति नहीं हो सकती। तुम सोचो मैं ठगियाँ तो मारता रहूँ लेकिन मैं परमात्मा को पालूँ, ऐसा नहीं होगा। तुम कहो मैं पंचविकारों में तो रहूँ, लंगोटी पहन लूँ, केवल लंगोटी पहनने से मुझे परमात्मा मिल जाएगा, मैं बहुत बड़ा गुरु बन जाऊँगा, ऐसा भी नहीं है। भूल जाओ लंगोटी को भी फिर, ठीक है ना। सारा खेल है शब्द गुरु का। बात इतनी सी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चरणामत क्यों दिया जाता है? चरणामत दिया जाता है मन को झुकाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा मन है हाथी। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। सही है। तुम नाम लेने भी आओगे तब भी मिनिस्टर बन के ही आओगे। तुम नाम लेने आओगे डॉक्टर बन के आओगे, कहोगे ये क्या है बंदा, ही मैं डॉक्टर हूँ, ये क्या है। जब चरणामृत से पानी गिरता है ना तो मन ऐसे हो जाता है, पीना पड़ेगा भाई, मुक्ति चाहिए, पीना पड़ेगा। तब मन नीवा होता है, तब उसको समझ में आता है बेटा मुक्ति चाहिए, पीना पड़ेगा। अब उसकी शुरुआत हो जाती है मरने की। अब धीरे 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 उसकी मनोवृत्तियाँ बदल जाती हैं। जब चरणामृत ले लिया, बचा क्या फिर? भाई तुमने आज तक अपने माता पिता का भी चरणामृत नहीं लिया होगा, जिसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे, तुम ऐश कर रहे हो जिसकी प्रॉपर्टी पे, जो तुम्हें सारा प्रॉपर्टी दे के गए हैं, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें सब कुछ दिया, उसका भी नहीं लिया चरणामृत तुमने आज तक। लिया हो तो बता दो। लेकिन गुरु को पता है ना ये मन को कैसे मारना है, गुरु के पास तरीका है। तो कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई। पहले मन को मार, पान परवाना ले, उसके बाद गगन चढ़ जाई, फिर विधि ले। मान सरोवर पैठ नहाई, तब मान सरोवर की झलक मिलेगी। जहाँ पर कौवा हंस बनेगा जाके, तब बात बनेगी। यहाँ कोई अपने शरीरों की पूजा नहीं हो रही है, ये विधि है। हर चीज़, हर तरीका शरीर में ही है। कबीर साहब ने काया को ही तो खोला है, काया भेद किया निर्वारा। सारे भेद काया के ही खोले। परमात्मा कोई आसमान में थोड़ी नहीं बैठा कि जंगलों में बैठा है। इसी काया के द्वारा ही तुम्हारे मन को गिराया जाएगा, इसी काया के द्वारा तुम्हारी सोच को
पहुंचाया जाएगा, बिना काया के क्या करोगे। तो काया कहते काया माही देही माही विदेही दर से। अब माही को मतलब ये समझ लेते अंदर, जबकि देही से ही विदेह का ज्ञान हो सकता है, यानी नर देही से। नर देही नहीं है, कुत्ते की देही है, क्या वो सिमरन कर लेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो ये नर देही की महानता है कि देही माही विदेही दर से। साहिब तो सर वो कबीर साहब ने और इन्होंने तो कभी नहीं करवाई पूजा? ऐसा कभी नहीं है कि नहीं करवाई पूजा। आप नानक साहब की आप देखो, उन्होंने नारियल दिया, 5 पैसे दिए अगली गद्दी देने के लिए, उसके माथा तक टेका नानक साहब ने, अपने चेले का माथा टेका, जिसको रामपाल जी महाराज भी कहते थे कि नानक जी का नाम खंड हो गया था। क्यों? अपने चेले का माथा टेक दिया, सिर लगा दिया उसके पैर में। अरे चेले को माथा नहीं टेका, उन्होंने गुरु पद को माथा टेका कि अब जिस गुरु पद पे मेरा चेला बैठने वाला है, अब ये लाखों को तारेगा। गुरु पद को माथा टेका जाता है, किसी शरीर को माथा थोड़ी टेक रहे हैं। समझ रहे हो? कोई गुरु पद पे बैठा है तो वो पूजने योग्य हो जाता है। क्यों? वो ज्ञान दे रहा है तुम्हें, वो ऐसा ज्ञान दे रहा है जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जी सर। ना कि तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाओ उसके। वो अपने शरीर को भी जीरो कर रहा है तुम्हारे सामने, समझ रहे हो? अपने शरीर को भी जीरो कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी व घट की। अब जिस घट की वो बलिहार दे रहे हैं, क्यों? कि जिस घट से प्रकट होकर परमात्मा बोल रहा है उसकी तो पूजा करनी पड़ेगी, देह की नहीं, उस घट की, उस आत्म घट की, जहाँ पे विराजमान होकर परमात्मा बोल रहा है। तो उसी आत्म घट पे हम लोग फूल चढ़वा देते हैं। इतनी सी कहानी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सही ज्ञान नहीं भी दे रहा है उसकी भी पूजा चल रही है। बिल्कुल सही है। उसकी भी पूजा चल रही है। तो साहिब ने बोला जहाँ संत तहाँ प्रगट भय हूँ, और जहाँ असंत गुप्त तहाँ रहे हूँ। इतनी सी बात है, तुमने पहचानना है। फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत असंत, और जिसके संग 10-20 हैं वह को नाम महंत। तुमने ज्ञान आधार से देखना है कि संत है कौन। सही है। जिसके साथ भीड़ लगी हुई है तुम उसको संत बना देते हो। मैं कहता हूँ अकेला बंदा खड़ा होकर चौराहे पे सत्य बोल रहा है वो संत है, और लाखों बंदे जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, फूल माला डाल रहे हैं, वो असंत है। कैसे पता लगेगा? सही है। विवेक के द्वारा। तो साहिब कह रहे विवेक की तो आंख फूटी पड़ी है, वो लख ही नहीं पा रहा है। सभी की पूजा चल रही है, ठीक है ना। भेष की पूजा बोली है, बिल्कुल बोली है, लेकिन कहते हैं विवेक गुरु है जगत का, और भेष धरे हर कोई, और ये भेष बह जाने दे जहाँ शब्द विवेक ना हुए। जहाँ शब्द विवेक नहीं है उस भेष को बह जाने दे, क्योंकि भेष तो सारे ही पहन के बैठे हुए हैं। सही है सही। तो बस इतनी सी बात है कि विवेक को जगा लो। विवेक जगा लोगे तो नीर छीर का निबेड़ा तुम ही कर लोगे, तुम्हें किसी के आधार पे आने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ नितिन ने क्या कर दिया, हाय हाय नितिन ने क्या कर डाला, तो तुम्हें क्या दर्द हो रही है? तुम सत्य को पकड़े रहो ना। नितिन करेगा, नितिन भरेगा, तुम सत्य को छोड़ के भाग जाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। कबीर साहब 64 लाख चेलों को पार कर सकते थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने लीला क्यों करी? क्या मतलब था लीला करने का, ये बताओ। उनको पता नहीं था कि मैं दारू की बोतल पकड़ लूंगा और मैं एक वैश्य को गले में उसके हाथ डाल दूंगा और साथ में रविदास भी ये काम कर देगा, ये सब भाग जाएंगे, कितना नुकसान हो जाएगा जीवों का। वो बच्चे थे क्या? उनको नहीं पता था कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल सही है। फिर भी उन्होंने ये लीला करी, क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उन्होंने केवल ये परखना था कि ये लोग सत्य के साथ हैं कि नहीं। ये देही गुरु के पीछे तो नहीं पड़े हुए हैं, ये देही गुरु के गुलाम तो नहीं हो गए हैं। मैं यहाँ पर अपना गुलाम करने नहीं आया था इनको, मैं यहाँ पर सत्य के साथ जोड़ने आया था। अगर ये सत्य के साथ जुड़े होते, इनको 1% भी फर्क ना पड़ता कि कबीर ने क्या किया और रविदास ने क्या किया। सही है। हम इसी में अटक जाते हैं कि ये, अरे ये तो करनी कथनी में अलग है। अरे तुम अटक जाओ ना, वो करनी कथनी में अलग है, वो अपना भुगतेगा, तुम करनी कथनी में टिको ना। सही बात। क्योंकि तुम्हें सत्य के साथ जोड़ने के लिए आए हम लोग, अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि कबीर साहब जब ज़्यादा दुखी हो गए ना कि यार इतने चेले कौन संभालेगा, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए
ये काम कर दिए कि जाओ यार जहाँ जाना है तुमने, छूट गए सारे। नहीं तो पूरा दिन पागल कर देते थे, गुरुजी ये कैसे, गुरुजी वो कैसे। अरे जो बता दिया वो कर लो, पूछना नहीं पड़ेगा ये कैसे और वो कैसे। जो चीज़ बता दिया उसको कर लो, तुम खुद तृप्त हो जाओगे, सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद से मिल जाएंगे। अब करंट कैसा होता है, कोई मुझसे आके 100 बार पूछता रहे, मैं बता बता के थक जाऊंगा। ले भाई ये स्विच लगा, एक बार उंगली डाल दे इसमें, सारे सवाल तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम उंगली नहीं डाल रहे हो, बस दिक्कत ये आ रही है, तुम गुरुओं के पीछे पड़े हो। गुरुजी सार शब्द कैसा होता है मुझे बोल के बता दो। अरे भाई सार शब्द तेरे पास है, सूरत तेरे पास है, तू लगा कनेक्ट कर उसको और देख वाईफाई कैसे चलता है। सही बात, सही। सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन करना नहीं है, पकी पकाई चाहिए कि यहाँ दे दो। सार शब्द कैसा होता है बता दो मुझे, सिर पे हाथ रख के प्रकट कर दो। वो प्रभुलाल भट्ट आ गए अब मैदान में, वो कह रहे हैं बैराग साहिब का तो पता नहीं, नितिन का तो पता नहीं, कहते हैं मैं मदद कर सकता हूँ, आ जाओ आ जाओ मैदान में, मैं सबका प्रकट करवा दूंगा। और मैंने कहा भाई रहने दे तू, क्यों क्या बोलूँ मैं। ऐसे लोग ही सामने आएंगे। ये लीला इसीलिए हो रही है, परमात्मा इसीलिए करवा कर दूंगा, उसके बाद गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सत्संग सुनो घर बैठे, घर घर होगा बोध विचारा, घर घर बजेगा सतनाम का डंका। कैसे बजेगा, मैं कितने घरों में जाऊंगा बताओ, मैं कितने घरों में। लेकिन YouTube के आधार पे या किसी और माध्यम के आधार पे घर घर पहुंच जाएंगे और बंदा घर में ही भक्ति करेगा। अरे देही गुरु के पास जाके भी वही ज्ञान लेगा ना जो दिया जा रहा है। फिर भी साहब नाम तो लेने आना ही पड़ेगा। जब तक रहेंगे जब तक देंगे, नहीं रहेंगे तो फिर एक आखिरी सत्संग करके चले जाएंगे। और क्या, उनको महाराज जी को टेंशन हो गई है बढ़िया गद्दी वालों की, ऐसे नितिन अगर ऐसे खोलेगा फिर तो फिर गुरु का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा तुम्हें ज़्यादा टेंशन है, गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास नहीं आएंगे लोग। अरे जब उसको घर में ही गुरु मिल जाएगा, जब घर में ही गुरु मिल जाएगा। बाबा रामदेव ने योग टीवी पे ही सिखा दिया और टीवी पे सीख के बंदे को फायदा मिल गया, तो वहाँ क्यों किराया भाड़ा खर्च करके जाए भाई वो। सही है। या तो उसको फायदा ना हो रहा हो तब वो गुरु के पास जाए। अभी फ़ोन आया एक का, कहता जी आप मुझे प्रथम दीक्षा मिल गई। मैंने कहा हाँ। कहता मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं क्या बता। कहता मुझे किसी ने खींचा और मैं पूरे शरीर से बाहर आ गया। मैंने कहा भाई दूसरी दीक्षा तो ले ले, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। तो मतलब परमात्मा दया करता है, ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा किसी का गुलाम है। परमात्मा दयालु है, वो कहता है तू आ तो सही, तू आ ही तो नहीं रहा है। जब कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है और तुम सत्संग में एक में एक हो जाते हो तो तुम 2 मिनट लगते हैं। ऐसे लोग आए हैं नाम लेने जिनको पहले शब्द प्रकट हो गया, उसके बाद भागे वो लोग कि भैया नाम लो जाके, बिना गुरु की मोहर की बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, कहने की बात है कि गुरु की मोहर जब सत्संग में बोल दूंगा, यही मोहर है, यही मोहर है जो मैं बोल रहा हूँ। तुम सच्चे मन से गुरु मान लो, इस आवाज़ को शब्द को गुरु मान लो, बस तुम बेड़ा पार होगा तुम्हारा। तो परमात्मा दूर थोड़ी नहीं है। सही है। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं बचेगी। छोड़ूंगा ही नहीं मैं कि किसी के पास जाना पड़े, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। फिर जो हमारे साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। सही है। अब बचेगा ही नहीं कुछ भी। अब एक पंथ चलेगा, वो मालिक का पंथ चलेगा, ना नितिन दास का चलेगा ना किसी और का चलेगा। शरीरों का खेल खत्म कर देंगे। ठीक है ना, अब यही सोच लिया, यही आखिरी फैसला है। गुरु बदलने में कुछ फ़ायदा नहीं है, गुरु का काम ही खत्म कर देंगे। अब बस यही है। जिसको नहीं समझ में आता जा भाई बना ले गुरु, एक आधा लग जाएगा पता। जैसे हमें लगा वैसे तुझे पता लग जाएगा। चलो। और एक है साहब, जैसे सत्संग में बताया कि अगर जैसे ज्ञान हो जाता है उसके बाद में 84 में नहीं जाते। ज्ञान हो जाता का मतलब है, एक तो थ्योरी पार्ट हो जाता है ज्ञान, एक होता है प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर प्रैक्टिकल हो गया फिर नहीं जाना पड़ेगा। फिर 84 में क्यों जाएगा। 84 में पहले समझ लो कि संस्कारों के द्वारा जाता है। 84 में मीट खा रहा है, अंडा खा रहा है, ये तो पक्का ही जाना है इसमें। संस्कार जागृत हो जाते हैं तो परमात्मा मदद करता है। परमात्मा भी तो कोई चीज़ है ना, पहले ये समझ लो। अगर भक्ति लाइन में बंदा दृढ़ हो रहा है, वो कहते हैं भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके रहे संत का संत। संत तो कुत्ता बिल्ली थोड़ी नहीं होते हैं। संत तो एक आदमी होता है, यानी उसको मनुष्य चोला मिलता ही रहेगा। अगर वो भक्ति लाइन में आ गया तो, मर्यादा में रह रहा है तो, गलती हो गई कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ले, दोबारा वो गलती ना करे। गलती तो इंसान से ही होती है।
परमात्मा से तो गलती होने वाली नहीं है, लेकिन माफ़ी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। बस ये दृढ़ होकर निश्चय कर ले कि मैंने भक्ति करनी है। परमात्मा भक्ति करवाने के लिए ही आते हैं। संत क्यों आ रहे हैं इस दुनिया में? भक्ति करवाने के लिए आ रहे हैं। कोई एक ही जन्म में थोड़ी नहीं सबको पार कर देंगे। कितने लोग हैं जो जन्मों जन्मों की भक्ति लेके आते हैं। चलो ये तो गुरु ने इस बार तो लंगर ही खोल देना उन्होंने, वो बात अलग है, लेकिन बहुत से लोग संस्कार जागृत कर करके तब जाके आते हैं। नहीं साहब, जैसे किसी ने नाम ले लिया, हाँ। तो बताते हैं कि भाई सच्चे गुरु से नाम लेने के बाद में फिर वो 84 में नहीं जाता है, चाहे भक्ति करो चाहे ना करो। ये तो अरे ये किसने बोल दिया भक्ति करो ना करो? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा होता है, आप किसी गुरु से नाम ले लिया, आपने सही गुरु से नाम ले लिया, आपने अगर एक दिन भी भक्ति करी, 2 दिन भी भक्ति करी, तो वो आपकी काउंटिंग में आ जाता है। अगर आप मर्यादा खंड नहीं कर रहे हो तो आपकी भक्ति अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी जहाँ से आपने ख़त्म करी है। जैसे आपने फर्स्ट क्लास पास कर ली, अब आप किसी भी स्कूल में जाओगे तो आपको पहली क्लास के बाद ही एडमिशन मिलेगी, ये तो है। लेकिन अगर नाम ले लिया और भक्ति 1 मिनट भी नहीं करी, फिर नाम लिया ना लिया बराबर है। फिर तो डॉक्टर से दवाई लेके जेब में डाल दी तुमने, अब क्या बीमारी ठीक हो? फिर भी 84 से तो बच ही जाएगा ना साहब। 84 से बचने का एकमात्र साधन है भक्ति। भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति तो करी नहीं, कैसे बचेगा? भक्ति तो भाई मेरी बात सुनो, परमात्मा कबीर साहब जैसे आए इस दुनिया में, अब कहते हैं लोग कि परमात्मा के दर्शन हो जाए बात बन जाए। उनके दर्शन नहीं किया, पांडवों ने भी किए दर्शन, पंडितों ने भी किए, सबने किए, यानी सब बच गए 84 से। फिर तो थ्योरी नहीं चलेगी, प्रैक्टिकली चलेगी। प्रैक्टिकल करना है हमने, सीधी सी बात है। ठीक तो है ना। नाम लेने से 84 से नहीं बचेंगे। ना केवल नाम लेने से कोई नहीं बचने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि उस गुरु की सेवा करे बंदा, जैसे गुरु की सेवा कर ली उसने, तब भी उसके पुण्य जाग जाते हैं। गुरुओं की सेवा करना भी बहुत बड़ी बात है। कोई भी सेवा कर रहा है वो, तन की मन की धन की, कम से कम उसकी लगन तो लगी है, वही चीज़ आगे बढ़ेगी। वो भी भक्ति की लेवल है ना। धन मन धन, मन की सेवा होती है भक्ति करना, धन की सेवा होती है प्रचार में धन देना, तन की सेवा होती है आश्रम पे सेवा करना, है तो तीनों ही सेवा। लेकिन मुद्दा ये है कि शुरुआत कहीं तो करनी पड़ेगी। अब गुरुजी से नाम ले आया, ना कभी तन की सेवा करी, ना कभी मन की सेवा करी, ना धन की सेवा, तो क्या करने गया था वहाँ पे? वो गया ना गया बराबर। कुछ तो करे, कोई तो आधार परमात्मा देखे ना कि हाँ इस बंदे ने ये किया है, तब तो उसको आगे बढ़ाएं। अपने बच्चों को ही लगा लो, तुम स्कूल में एडमिशन करा दिया, दोबारा तुमने 1 मिनट के लिए नहीं भेजा उसको स्कूल में, अब क्या तुम्हें रिजल्ट में पास हो जाएगा? वो क्या नहीं होगा। जहाँ पहली में एडमिशन दिया है, अगले स्कूल में जाओगे तो पहली में ही देना पड़ेगा दोबारा, जब वो गया ही नहीं कहीं पे। और ये जो साहब आप छाप बता रहे थे कि गुरु की जो छाप लग जाती है, जो लगाते हैं अपन, हाँ, तो काल के जाल से बच जाते हैं। वो बचता है यमदूतों से, जमदूतों से बचता है। लेकिन केवल छाप लगाने से भी क्या होता है भाई? वो भक्ति तो करे ना, बिना भक्ति के कैसे होगा? कुछ तो करे, एक ईंट तो रखे मकान बनाने के लिए, एक भी नहीं रखेगा तो छाप क्या? वो तो चंदन है, टीका है, चंदन टीका लगाने गया था वहाँ पे क्या वो केवल? ऐसा नहीं है। वो छाप है कि हाँ, कबीर साहब कहते हैं कि पान परवाना अगर तुमने पा लिया तो तुम्हें कोई जमदूत नहीं पकड़ सकता। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम मेरे कहे पे तो चलो ना। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहा है सब सुख तेरे पास। जब तू मुझे चाहता ही नहीं है और केवल टीका लगवाने आ गया, फिर क्या बनेगा? फिर कुछ नहीं बनेगा, भूल जाओ इसको। ऐसा नहीं भाई, कुछ तो दिखाओ ना। तुमने शादी कर ली किसी के साथ, तुम उसके पास 1 मिनट नहीं गए, अब बताओ क्या करोगे? कौन सा प्रेम आ गया तुम्हारे अंदर, दोनों के अंदर? कौन किसके लिए प्रेम, कौन किसको याद कर रहा है? कोई याद नहीं कर रहा। परमात्मा जीव की तड़प देखता है, लगन देखता है कि ये कुछ करना चाहता है तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं। तो आप बचाओ बचाओ कर रहे हो लेकिन हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो कौन आपको करेगा? अरे पहले हाथ तो बढ़ा, तभी तो खींचूंगा ना मैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो गुरु होता है वो सिर पे हाथ रख के सुरती को खींच देता है ऊपर। अरे भाई, ऐसे गुरुओं को प्रणाम है। सुरती को अब वही खींच देगा, फिर परमात्मा क्या खींचेगा? फिर जब गुरु ही खींच देगा तो परमात्मा क्या खींचेगा? परमात्मा के लिए बोला गया है। ऐसे सांवड़ संत नहीं होता। कमाल कर दी। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। शब्द का काम है खींचना,
गुरु का काम थोड़ी नहीं है, फिर तो गुरु हाथ रखता जाए और बस सब जग जाएंगी बत्तियां सबके। ऐसा नहीं होता भाई। फिर कमाल की बत्ती क्यों नहीं जगी ये बताओ। कबीर साहब ने तो कमाल को भी नाम दिया ना, भक्ति की तड़प। फिर कमाल कैसे खत्म हो गया, बिगड़ गया? ऐसा नहीं होता। अगर गुरु सूरत को खींची दे ऊपर तो कमाल तो जा ही नहीं सकता ना कहीं पे। तो फिर उसी का पुत्र जो कहलाया वही बिगड़ गया। इसका मतलब कबीर साहब खींच ही नहीं पाए उसकी सूरत को। सही है। फिर तो कमी कबीर साहब में, चेले में थोड़ी नहीं। चेला तो वैसे ही कह रहा है मैं तो खोटा हूँ, सिक्का हूँ, तुम बताओ मुझे चलाना है, कैसे करोगे? सही है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट। अब घड़ा नहीं बिक रहा है तो इसमें घड़े का कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब कुम्हार ने सही नहीं बनाया, तभी पड़ा हुआ है बेचारा, कोई कीमत नहीं डाल रहा उसकी। तो ऐसा नहीं। ये ज्ञान प्रभुलाल भट्ट जी दे रहे हैं और कोई इसका कोई आधार नहीं है। या फिर सोहन दास जी कह रहे थे कि वो टीवी में दिखा दिया, राम जी के सिर पे हाथ रखा और चल गई ज्योत नदी ऊपर चढ़ गई। जी मैंने भी देखी थी वो। ये महिमा बोली गई है गुरुओं की, ये मात्र महिमा है कि गुरु चाहे तो सब कुछ करे, लेकिन उन्होंने गुरु बना दिया देही को। गुरु गर्भ में क्या करता है? यही तो करता है जो आप बोल रहे हो। गर्भ में कैसे प्रतिपाल करता है? आप संतों की वाणियां पढ़ो, वो कहते हैं पल पल तेरी रक्षा करी गर्भ में। अब बता दो कौन से वाले गुरु ने करी है और करके दिखाए किसी बच्चे की? सही बात। ये परमात्मा रक्षा करता है। परमात्मा को तो ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। इन्होंने देही गुरु को ही तो सब बना दिया इन लोगों ने। देही गुरु की एक मर्यादा है, देही गुरु का एक रोल है, और कहाँ तक है वो मैं सत्संगों में खोल चुका हूँ कि देही गुरु का रोल कहाँ तक है। इससे आगे अगर कोई कहे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बचोले का रोल तुम्हें पता है कहाँ तक है? तुम्हारी जो शादी हुई उसमें बचोला था एक बीच में, जिसने लड़की की फोटो लड़के को दिखाई, लड़के की फोटो लड़की को दिखाई। अब उसका रोल कहाँ तक है तुम भली प्रकार जानते हो। तुमने खूब चक्कर लगाए बचोले की भी उस वक्त, अरे भाई फोटो दिखा देना, अरे मिलवा दो ना भाई एक बार, खूब चक्कर लगाए। और जब शादी हो गई उसके बाद बुलाया तक भी नहीं, भाई तू वहीं रह जहाँ से बस। तो कह रहे कहा कही की है नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी। लिखा पढ़ी की है नहीं, ये लिखने पढ़ने वाली बातें नहीं है, कहने सुनने वाली बातें नहीं है। ये देखा देखी की बात है। प्रत्यक्ष देखा है, उसको अनुभव किया है तो बोलो, वरना मत बोलो। बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। बस मैं ये बोलता हूँ तो इन लोग को मिर्ची लग जाती है। मैं कहता हूँ तुम गुरु गद्दी पे बैठ गए हो, क्या तुमने अनुभव किया है? पहले ये बता दो, परमात्मा को साक्षी मान के बता दो। बस वहीं पे इनकी हालत खराब हो जाती है कि ऐसा कैसे बोल दिया। अरे क्या लंगोटी को पहन के गुरु बनना है क्या? लंगोटी पहन के गुरु बनना होता 6 महीने में मिल जाती है, मैं 6 महीने में बन जाता गुरु।